अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 का मुताला जारी है और एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी कंटिन्यू है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसमें से बेवा का हिस्सा जो है वो आपने मालूम करके बताना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्टिव साइड लिखनी है। सबसे पहले क्या है कि जायदाद उसने कितनी छोड़ी है। जायदाद उसने छोड़ी है 15 लाख रुपए की, तो हम लिख लेंगे जायदाद की कुल मालियत जो है वो 15 लाख रुपए। ठीक है। अब शरीयत के मुताबिक जो बेवा का हिस्सा होता है, वैसे इसने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ये नहीं बताया कि औलाद है या नहीं है, लेकिन खैर हम अपने आंसर के मुताबिक बेवा का हिस्सा जो है वो शरीयत के मुताबिक कितना होगा, 1/8 हिस्सा। ठीक है, 1/8 हिस्सा। और तो अब हमारे पास क्या है कि हमने बेवा का जायदाद में से हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 लाख था इसको 1/8 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास इसको तकसीम करते हैं, तकसीम करके इसका आंसर आता है 3,75,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास बेवा का हिस्सा है। बेवा का हिस्सा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि बेवा का हिस्सा ये बेसिकली तब होता है जब हमारे पास औलाद मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से जो बुक में आंसर दिया हुआ उसके हिसाब से निकालने के लिए हमें से 1/8 के हिस्से से ही इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी है और 2 बेटे छोड़े हैं, यानी कि अब उसने इसमें कैटेगराइज कर दिया है कि बेवा जो है, बेवा के अलावा 2 बेटे हैं, तो कहता है उसकी विरासती मालियत अगर उसकी 20 लाख रुपए हो तो उसमें से हर एक का हिस्सा जो है वो आप मालूम करेंगे। जिससे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जायदाद की कुल मालियत, जिसमें पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी जायदाद की कुल मालियत कितनी है, वो है 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें बेवा का हिस्सा कितना है। बेवा का हिस्सा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेवा का हिस्सा हमें पता होता है कि हम बताते हैं कि वो 1/8 होता है, यानी कि शरीयत के मुताबिक जो बेवा का हिस्सा होता है औलाद की मौजूदगी में वो होता है 1/8। तो हम क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा निकालने के लिए 20 लाख 20 लाख का 1/8 से इसको कर देंगे तकसीम। तो जब हम इसको तकसीम किया तो हमारे पास ये आ गया 2.5 लाख रुपए। अब मैं आपके लिए मज़ीद तकसीम नहीं करता, लेकिन आपने इसको तकसीम भी कर सकते हैं। तकसीम का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ये और 8 को बाहर रखें और इसको तकसीम करते हैं तो आपके पास सेम ये आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तकसीम अब आपको आ जानी चाहिए, वैसे भी आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने निकालनी है कि बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जायदाद की कितनी मालियत है। बेवा का हिस्सा टोटल जायदाद कितनी है, 20 लाख, और उसमें से बेवा का कितना निकला हिस्सा, 2.5 लाख रुपए। तो जब 20 लाख में से 2.5 लाख रुपए निकाल दें तो बच जाता है 17,50,000 रुपए। ठीक है, अब उसने कहा कि बेटे कितने मौजूद हैं, बेटे हैं 2। अब आपको पता है कि हर बेटे का हिस्सा कितना होता है, वो होता है दुगना। दुगना मतलब यानी कि एक बेटे का हिस्सा 2 और दूसरे बेटे का हिस्सा 2। हम पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे पहले करते आए हैं कि जितने बेटे होंगे या बेटे होंगे उनकी निस्बत देते आएंगे। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का हिस्सा 2, दूसरी निस्बत दूसरे बेटे का हिस्सा 2, और इन दोनों का निस्बती मजमुआ निकालते हैं, वो कितना निकलेगा हमारे पास, 2 + 2 बराबर है 4 के। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब हम हर एक बेटे का हिस्सा निकालेंगे। हर एक के बेटे का हिस्सा निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर करवाता रहा हूँ कि जो आपके पास अमाउंट बाकी बची थी, कितनी बची, 17,50,000। एक बेटे का हिस्सा कितना है, 2 बटा कुल निस्बती मजमुआ कितना निकाला है, 4। 2 × 2 और 2 × 4, 2 × 2 2 × 8 = 16, 1 बचा,
5 लगा 15 आ गया, 2 7 14, एक बचा और 0 7 लगाया, 2 5 10 और ये 3 सिफर वैसे की वैसे ही। तो यहाँ से हर एक बेटे का हिस्सा कितना निकल आया, 8,75,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा, और अगर फिर भी आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।